अस्सलाम वालेकुम। आने वाले वीक में तमाम अल्फ़ाबेट का हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन इससे भी पहले आपके लिए एक अर्ज़ है कि आप लोगों के लिए इस वीक में तमाम अल्फ़ाबेट जिनकी नेगेटिव एनर्जी है पढ़ने के लिए अमल बताया जाएगा, लेकिन जिन लोगों की पॉजिटिव एनर्जी है वो भी ये अमल करेंगे तो वो भी कामयाबियां हासिल करेंगे, मगर उसके लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखना पड़ेगी। सबसे पहले चलते हैं अल्फ़ाबेट ए वालों का ये वीक, आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो ए वालों का ये वीक कैसा रहेगा, ए वाले कंप्रोमाइज कर सकते हैं, पार्टनर लगा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है और दो दो काम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जॉब और बिजनेस बेहतर है और मोहब्बत कैसी रहेगी, तो मोहब्बत में भी कामयाबी मिलेगी। बी वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो बी वालों का ये वीक कैसा नजर आता है। तो बी वाले चेंजिंग है, फजूल खर्ची से बचिए, लेकिन कुछ शुरू नया भी कर सकते हैं। जॉब और बिजनेस, अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और मोहब्बत में भी आप सॉलिड फैसले और आप अपने बड़ों की हेल्प करके, हेल्प से मामलात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सी वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो सी वालों का ये वीक जो है बेहतरीन है, अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा उठाएंगे और कोई पुराना काम हो सकता है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बेहतरीन है, पैसे आ सकते हैं। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। डी वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो डी वाले चेंजिंग है, कामयाबी है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रेशर हो सकता है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में 50-50 मामला आता है और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत आपके बेहतरीन नजर आती है। ई वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो ई वालों के ये वीक की बात करूं, डबल माइंडेड है, मामलात में सुस्ती है और रूहानियत से हेल्प लें। और ई वालों के लिए जॉब और बिजनेस बेहतरीन रहेगा और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी कामयाबी मिलेगी। एफ वालों का ये वीक कैसा रहेगा, एफ वाले इस वीक में अपॉर्चुनिटी हासिल करेंगे, कामयाबी और पॉजिटिविटी रहेगी। जॉब और बिजनेस में चेंजिंग है, पॉजिटिव चेंजिंग है और मोहब्बत में एहतियात करें, नेगेटिविटी रहेगी। जी वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो जी वाले इस वीक में अपनी फैमिली से मुतल्लिका कुछ इश्यूज को डिस्कस करेंगे, कामयाबी मिलेगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो अपॉर्चुनिटी है और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी कामयाबी है। एच वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो एच वालों का ये वीक अपॉर्चुनिटी है, सोच विचार है और फ्यूचर की प्लानिंग है अपनी फैमिली से मुतल्लिका। जॉब और बिजनेस, कामयाबी और मोहब्बत, बहुत जबरदस्त एनर्जी है। आई वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो आई वाले इस वीक में अपॉर्चुनिटी, कामयाबी, जिम्मेदारियां और पार्टनरशिप लग सकती है। आई वालों का जॉब, बिजनेस, अपॉर्चुनिटी और मोहब्बत, एहतियात। जे वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो जे वालों का ये वीक जो है अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और हालात में बड़ी जबरदस्त मदद, पुराने काम हो सकते हैं। जॉब और बिजनेस में आप पहले से मजबूत पोजीशन पे बैठ जाएंगे, 2-3 काम कर सकते हैं और मोहब्बत में बातें अपने तक रखिएगा। के वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो के वाले गुस्सा कंट्रोल करें, रात के वक्त ज्यादा काम ना करें, डिसहार्ड नजर आते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब और बिजनेस में धोखा मिल सकता है और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में सुकून रहेगा। एल वालों का ये वीक कैसा नजर आता है, एल वाले इस वीक में राब्ते बढ़ जाएंगे, कम्युनिकेशन मजबूत हो जाएगी, लोग प्यार और मोहब्बत करेंगे। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी और कामयाबी है और मोहब्बत की बात करें तो मामला शेयर कर सकते हैं, पार्टनरशिप लग सकती है। एम वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो एम वालों का ये वीक प्रेशराइज्ड है, बड़ा करना चाहते हैं और आप कर लेंगे और कामयाबी मिलेगी। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है और मोहब्बत में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं। एन वालों का ये वीक कैसा रहेगा, तो एन वालों को अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और हालात में बड़ी जबरदस्त मदद है, कोई बड़ा कर सकते हैं। एन वालों के लिए जॉब और बिजनेस में प्रॉब्लम है और मोहब्बत में कामयाबी है।
ओ वालों का ये वीक कैसा रहेगा? ओ वाले इस वीक में एहतियात करें, गुस्सा कम करें, मामलात में खराबी हो सकती है, जॉब और बिजनेस में कोई खबर मिल सकती है, मोहब्बत में बैलेंस कर रहे हैं, एहतियात करें। पी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो पी वालों का ये वीक जो है बड़ा ज़बरदस्त है, कामयाबी है, अपॉर्चुनिटी है, बड़ी खबर है, और जॉब और बिजनेस में चेंजिंग है, और मोहब्बत में दिल टूट सकता है। क्यू वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो क्यू वालों का ये वीक अपनी बातें अपने तक रखें, गुस्सा कंट्रोल करें, नॉर्मल तरीके से मामला लेकर चलें, जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, और मोहब्बत में वर्किंग करेंगे, हालात में बेहतरी रहेगी। और जनाब कैसा रहेगा आर वालों का ये वीक? आर वालों के इस वीक की एनर्जी, माली तंगी से बचें, डबल माइंडेड ना हो, सुस्ती ना दिखाएं, और जॉब और बिजनेस में एहतियात करें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कोई डिसीजन ले सकते हैं। एस वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो एस वालों का ये वीक कैसा रहेगा? थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्लैरिटी मिल जाएगी, और मामलात में डिले है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में माली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में बातें अपने तक रखें। टी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? टी वाले सुस्ती न दिखाएं, कामों में लगे रहें, लेकिन दिल टूटा हुआ नजर आता है। जॉब और बिजनेस पैसे आएंगे, मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी कामयाबी मिल जाएगी। यू वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो यू वाले जो है एहतियात करें, प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ऑफ वीक जबरदस्त है, जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, और मोहब्बत में ख्वाहिशें पूरी होंगी। वी वालों का ये वीक कैसा रहेगा? वी वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं, बड़े काम करते हुए नज़र आते हैं, अच्छी एनर्जी है। और अगर हम बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में लोगों पे एतबार ना करें, मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डब्ल्यू वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो डब्ल्यू वाले इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। जॉब और बिजनेस में कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, मोहब्बत में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, ओवर थिंकिंग से बचें। और वाई वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो वाई वाले इस वीक में डिसहार्ट नजर आते हैं, प्रेशर नजर आता है। एंड ऑफ द वीक कामयाबी है, जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और पैसे आ सकते हैं, और मोहब्बत में जज्बाती नजर आते हैं। जेड वालों का ये वीक कैसा नजर आता है? तो जेड वाले मामलात में रुकावट देख रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, गुस्सा कंट्रोल करें, और यहाँ पे थोड़ी सी बंदिश भी है। जॉब और बिजनेस फजूल खर्ची से बचें, और मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत में बैलेंस करते हुए नजर आते हैं। तो जनाब आपका ये था अल्फ़ाबेट तमाम जो है अल्फ़ाबेट के मतलब के आप लोगों की क्या एनर्जी नजर आती है। आप लोगों के लिए जो नेगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, इन तमाम के लिए इस वीक में पढ़ने के लिए अमल बताने लगा हूँ। जो लोग ये अमल करेंगे बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी हासिल करेंगे। अमल है जनाब सूरह इखलास का। आपने अपने कामों की नियत करके सूरह इखलास पढ़नी है, और सूरह इखलास पढ़नी है 200 टाइम। अव्वल आखिर आप लोगों ने 200 मरतबा सूरह इखलास में 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है अव्वल आखिर, और इशा के बाद पढ़ाई करनी है अपने कामों की रुकावटें दूर करने की नीयत से। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज ज़रूर करें, बड़ा ज़बरदस्त अमल है, 7 दिन का अमल है। मंडे से शुरू करें, और आप लोग जो है वो संडे तक पढ़ें। अगर ना पढ़ सकें तो फिर भी एक दिन ज़रूर करिएगा, इससे आपके मामला में बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आएगी।